है और ये आशंका यहाँ पर जाहिर कर दी है कि यहाँ जो अटैक किया गया है वो जिस तरीके से किया गया है उसको लेकर के यहाँ पर एक बड़ा खुलासा यहाँ किया गया है और बताया ये गया है। तो देखिए हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, हमले से पहले लारेब की तस्वीरें और क्या कुछ कहा सुनाते हैं आपको। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हमले से पहले लारेब ने वीडियो भी देखा था। हमले को लेकर कई वीडियो देखे थे, तालिबानी सजा का वीडियो देखा था। यह सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। लारेब की इंटरनेट हिस्ट्री से बड़ा खुलासा हुआ है, कैसे उसने अटैक से पहले वीडियो देखे थे, वो हम आपको बता रहे हैं। उसके इंटरनेट हिस्ट्री से पता चला है कि कैसे उसने वीडियो देखे थे हमले से पहले, और वो अब एक एक कर कई खुलासे हो रहे हैं। बाकायदा वीडियो देखकर उसने प्लानिंग की, उसके बाद बस कंडक्टर पर उसने हमला किया था। हालांकि अब पुलिस के शिकंजे में अस्पताल में भर्ती है, लेकिन अब एक एक कर कई खुलासे हो रहे हैं। तालिबान के वीडियो देखे सूत्रों से जानकारी मिल रही है और जब से इस शख्स की गिरफ्तारी हुई है इससे कई सवाल पूछे गए हैं और सभी सवालों के जवाब में इसने ये बताया है कि किस तरीके से ये पिछले काफी लंबे समय से पूरी प्लानिंग कर रहा था और प्रॉपर रेकी भी की गई थी, ऐसे भी सूत्रों से जानकारी मिल रही है। अब कुछ और अपडेट आपको लारेब हाशमी से जुड़ी हुई दे देते हैं कि आखिर लारेब हाशमी के पास से घर से उसके क्या क्या मिला है। कई अहम दस्तावेज इसके घर से मिले हैं, कई जानकारियां हासिल हुई हैं और उन्हीं के आधार पर अब एटीएस अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। इसके घर से अहम दस्तावेज मिले हैं, लैपटॉप मिले हैं, पेन ड्राइव भी बरामद की गई है, चिप भी मिली है। उस चिप को भी जांचा जा रहा है कि उस चिप के भीतर क्या है, पेन ड्राइव के अंदर कौन कौन से वीडियोज है, किस चीज की डिटेल है, ये जानकारी हासिल की जा रही है। 3 डायरियां इसके घर से बरामद की गई हैं। उस डायरी में किस बात का जिक्र है ये भी आने वाले समय में खुलासा होगा। साथ ही 2 मोबाइल फोन मिले हैं, इन मोबाइल फोन को भी खंगाला जा रहा है। बैंक खातों की डिटेल भी हासिल की जा रही है, डिटेल के जरिए कि क्या कहीं से कोई फंडिंग इसको हो रही थी ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है। चापड़ मिला है, जिस चापड़ का इसने इस्तेमाल किया था वो बताया जा रहा है कि ये अपने पोल्ट्री फार्म से लेकर आया था और इसीलिए चापड़ इसके घर से और भी बरामद किए गए हैं। दरअसल पोल्ट्री फार्म का काम किया जाता था, इसीलिए वो चापड़ वहीं से लेकर आया था और वहीं उसी चापड़ से हरिकेश विश्वकर्मा पर हमला किया था। ग्राउंड जीरो पे हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हैं, अनामिका सिंह की एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। आते दिख जाता था, लेकिन उसके बोल चाल में ऐसा नहीं लगता, चेहरे से वैसा नहीं लगता था जो है। तो चेहरे से नहीं लगता था ऐसा, कुछ ऐसा उनके साथियों का भी कहना था कि देखिए वो बड़े शांत स्वभाव के थे, लेकिन कैसे इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया, ये अब यहाँ पे सवाल बना हुआ है। आप जानते थे लारेब को? हाँ, हमारे पड़ोसी हैं, हम जानते हैं। हाँ। आपने उनसे कभी बातचीत की तो कभी लगा आपको कि क्या विचारधारा है उसकी, क्या सोच है उसकी? मैडम, हम तो मतलब घर रहते नहीं थे, हम जब ये छोटा था तब से जानते हैं। मतलब यहाँ था तो मतलब किसी लड़ाई झगड़ा नहीं था। अब भाई वहाँ यूनियन कॉलेज में जब पढ़ने लगा, अब वहाँ भाई दोस्त यारों के साथ कैसे क्या व्यवहार वो करता है, कैसे क्या है, अब इसके विषय में तो नॉलेज हमको है नहीं, अब वही बता सकता है। भाई हमारे पड़ोसी आज तक किसी लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं। कभी आपको देख करके लगा कि ये कभी देर रात आता हो या उसके दोस्त इस तरीके के आते हो? नहीं मैडम, या लगे कि नहीं, आज तक हमने कभी देखा ही नहीं कि मतलब किसी के साथ उठा बैठा हो, आज तक हमने ऐसा नहीं देखा। अब जो इतनी बड़ी घटना हो गई है, इसके बाद आप लोगों के मन में क्या चल रहा है? क्या कोई दहशत है? इतना छोटा सा लड़का मान ला अभी इंजीनियरिंग पढ़ रहा है फर्स्ट ईयर का, और इतना बड़ा अंजाम दे दिया, भाई सोचना पड़ता है ना भाई। तो डर लग रहा है आप लोगों को, दहशत हो गई है? भाई दहशत तो नहीं है, इसलिए कि अब यहाँ रहता ही नहीं था हम लोग, कभी ऐसा पड़ोसी थे हमारे, कभी ऐसा लगा ही नहीं हमको। अब वहाँ पैसे कैसे मतलब लड़ाई झगड़ कर लिया तो नहीं लगा, लेकिन अब तो आपको पता चल गया ना कि मान लो इतना बाहर में ऐसा दोस्ती था, मतलब इतनी बड़ा घटना को अंजाम दिया। भाई उसके विषय में तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन है तो गड़बड़ किया भाई। कैसे किया लड़ाई झगड़ा बस में? लोग बता रहे हैं कि वो पाकिस्तानी वीडियोस देखता था, पाकिस्तान के मौलानाओं की वीडियोस देखता था। भाई अब वो तो मान लो जो उसका खंगाला जाएगा तभी तो पता चलेगा ना सर। भाई अब इसके विषय में हम लोग क्या बता सकते हैं? अब आपके घर में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, ये सब बातें सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो असर तो इन पर भी पड़ रहा होगा ना। तुम लोग क्या करने चले आते हो? सही बात है मैडम। चलिए आप बताइए भाई साहब, आप लारेब के पड़ोसी हैं, जिस तरीके से आपने सुना कि इतनी बड़ी घटना हो गई है, क्या चल रहा है आपके मन में? लग रहा है आपको कि कभी ऐसा लगा हो कि एबनॉर्मल बिहेवियर है या कुछ कभी लड़ाई झगड़ा आपसे हुआ हो? नहीं मैडम, हमसे कभी लड़ाई झगड़ा हुआ कभी नहीं, लड़ाई झगड़ा हुआ सबको जानते हैं, उनके घर वालों भी जानते हैं, सब बहुत अच्छे हैं, शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं जो है, मगर ऐसा कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, लेकिन उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया, तो लग रहा है आपको कि पढ़े लिखने का कोई फायदा है? नहीं, कोई फायदा नहीं है। वैसे जब ऐसा काम जो करेगा उसको पढ़ाई लिखने में कोई मतलब नहीं है ऐसा नहीं। अब आप लोगों के मन में क्या दहशत हो गई है? कि बिल्कुल दहशत हो गई है, जब ऐसा कोई कर सकता है, जब
पड़ोसी ही मान लो प्रयागराज में कर सकता है तो क्यों नहीं पड़ोसी में कर सकता है। अच्छा, वो अलग विचारधारा को लेके चल रहा था, वो जिहादी मानसिकता का हो गया था, अतीक अहमद को अपना बड़ा भाई मानता था, पाकिस्तान के मौलाना की वीडियोस देखता था। आपको लग रहा है कि ऐसी विचारधारा के व्यक्ति के साथ आप लोग रह रहे थे पड़ोस में, अब डर लग रहा है? हाँ मैडम, डर ही लग रहा है अब उसको। अभी तो उसी घर में पूरा ताला बंद है, क्या सारे लोग चले गए निकल अब के? मालूम नहीं मैडम, अब उसके घर में देखना पड़ेगा है कि नहीं, अब हमको नहीं पता है। अब उसके घर में थोड़ी जा रहे हैं झाँकने कौन है कौन नहीं, हम तो नहीं देख रहे हैं। पुलिस के लोग कुछ आए थे पूछताछ करने के लिए यहाँ? मालूम नहीं मैडम, काम धंधा वाले मने हैं, काम धंधा सुबह शाम करते हैं, अब आते जाते हैं बस वही। तो देखिए यहाँ पे जो पड़ोसी है वो डरे सहमे, चलिए इनसे बात कर लेते हैं। आप बताइए लारेब, आप आते आते दिख जाता था।